हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जेड पैरामीटर क्या होता है, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसमें हम लोग दो नोट पॉइंट देखे थे कि कब हम नेटवर्क को सिमेट्रिकल कहेंगे और कब हम नेटवर्क को रेसिप्रोकल कहेंगे। ठीक, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है और कैसे पहचानेंगे कि कोई नेटवर्क मेरा सिमेट्रिकल है, और रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास पैरामीटर है, जेड पैरामीटर मेरे पास है और जेड पैरामीटर में हम लोग Z11 इज इक्वल टू Z22 हम लोगों को मिला है, तो उसको देख के आप बता सकेंगे कि हाँ ये नेटवर्क आपका कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। लेकिन सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मेरे पास पैरामीटर है Z12 और Z21, अगर दोनों इक्वल हुआ तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ नेटवर्क मेरा कैसा होगा, रेसिप्रोकल होगा। लेकिन रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है ये चीज देखना समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग एक सर्किट यहाँ पे लिए हैं नेटवर्क। इस नेटवर्क को अगर हमको पहचानना है कि ये नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, तो कैसे पहचानेंगे? ध्यान देंगे। अगर नेटवर्क मेरा सिमेट्रिकल है, तो इसको क्या करेंगे, हम विड्थ से डिवाइड कर पाएंगे। दैट मीन्स इसको हम अगर रिवर्स वे में अगर हम बोले कि किसी भी नेटवर्क को अगर हम लोग टू इक्वल पार्ट्स में अलग अलग कर सके तो वो नेटवर्क कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो अगर हम देखें इस नेटवर्क को तो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, राइट हैंड साइड में भी 1 ओम है, 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे भी 4 ओम है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे तो ये जो लाइन होगा ये दो इक्वल पार्ट में आपको अलग अलग कर देगा, नहीं दो इक्वल पार्ट में अलग अलग कर देगा। तो ये नेटवर्क कैसा हो जाएगा, ये नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये नेटवर्क कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। और हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसका मिरर इमेज ले, लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम मिरर इमेज ले तो इसका इमेज हमको ये चीज मिल जाए नहीं, और अगर इसका हम लेंगे तो ये इमेज मिल जाएगा हमको। मतलब ये नेटवर्क आपका कैसा है, सिमेट्रिकल। क्लियर? और जब इसका आप जेड पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, Z11 इज इक्वल टू Z2। जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तब हम देखेंगे कि Z11 इज इक्वल टू और Z11 Z22 कैसे फाइंड आउट करता है। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल। अब ये मेरा 2 ओम है, 2 ओम है, 5 ओम है। अब बताइए तो नेटवर्क मेरा सिमेट्रिकल है या नहीं, ये नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल है या नहीं। तो बड़े सर इसको कैसे हम अलग अलग करेंगे, बीच में तो 5 ओम रेजिस्टेंस आ जा रहा है, नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल नहीं होगा। नहीं, जैसा हम यहाँ पे 4 ओम यहाँ पे दो पार्ट में अलग अलग कर दिए, लेकिन इसको कैसे अलग करेंगे, क्या यहाँ से अलग करेंगे, ऐसे हाफ इधर 2.5 नहीं। इसको अगर अलग अलग करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए। देखिए हमारे भी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है जी। तो ए बी के बीच हमको 5 ओम रखना है, ए बी के बीच हमको क्या रखना है, 5 ओम का रेजिस्टेंस रखना है। तो इसको हम दो पार्ट में अलग अलग करते हैं, एक रेजिस्टेंस लेते हैं और एक और रेजिस्टेंस लेते हैं, दोनों को पैरेलल में लगा दिए। ठीक, ये पॉइंट आपका ए वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका बी वाला हो गया। अब बताइए तो अगर हमको ए और बी के बीच में 5 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिलना चाहिए, तो इस रेजिस्टेंस का हम लोग कितना लेंगे, 10 ओम लेंगे, और ये भी कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो जब 10 ओम पैरेलल में आएगा तो इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना मिलेगा, 5 ओम। ये मेरा 5 ओम है और ये कितना है, 2 ओम, ये भी कितना है, 2 ओम। अब देखें तो क्या हम इसको दो पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं, दो इक्वल पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल पार्ट मिलेगा, और देखेंगे तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो ये भी नेटवर्क आपका कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। ये भी नेटवर्क कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक, और
एक एग्जांपल और ले रहे हैं, थर्ड नंबर एग्जांपल। ठीक, ये है आपका 1 ओम, ये है आपका 2 ओम और ये है आपका 4 ओम। ठीक, तो अब आपको बताना है क्या ये नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल है या नहीं। तो जैसे हम उस केस में किए थे, 4 ओम को हम रिप्लेस कर दिए थे, 5 ओम को रिप्लेस कर दिए थे 10 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ में। वैसे ही अगर हमको 4 ओम को रिप्लेस करना होगा तो 8 ओम पैरेलल में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रांच। ठीक, ठीक है, ये है आपका 1 ओम, ये कितना हो जाएगा 8 ओम, ये कितना हो जाएगा 8 ओम और ये कितना हो जाएगा 2 ओम। अब बीच से हम देखते हैं, अलग अलग करने का कोशिश करते हैं। बीच से हम बाइसेक्ट किए इसको, काट दिए इसको। अब देखिए तो ये है आपका 1 ओम, ये है आपका 8 ओम। क्या ये 1 ओम 2 ओम दोनों इक्वल है? क्या ये 1 ओम 2 ओम दोनों इक्वल होगा? नहीं होगा। ये 8 ओम तो दोनों इक्वल आ रहा है, लेकिन ये 1 ओम और ये आपका कितना है 2 ओम। इसका मिरर इमेज मिलेगा क्या एक दूसरे का? नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये नेटवर्क कैसा होगा? ये नेटवर्क कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल। कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल। और हम लोग नॉट सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, नॉट सिमेट्रिकल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नेटवर्क अगर मेरे पास होगा, गिवन होगा, फिगर उसका दिया हुआ रहेगा, तो हम वहां से देख के बता पाएंगे कि नेटवर्क आपका कैसा है, सिमेट्रिकल। नेटवर्क आपका कैसा है, सिमेट्रिकल। सेकंड मेरा क्या है, रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो कोई भी नेटवर्क को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि नेटवर्क आपका क्या है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल नेटवर्क हम किसको कहते हैं कि रेसिप्रोकल नेटवर्क वैसा नेटवर्क होता है जिसमें रिस्पॉन्स इज टू एक्साइटेशन और एक्साइटेशन इज टू रिस्पॉन्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ठीक, तो ये रिस्पॉन्स का मतलब, एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्स का मतलब हुआ आउटपुट और एक्साइटेशन का मतलब हुआ इनपुट। ठीक, तो एक नेटवर्क को हम लोग रेसिप्रोकल कहेंगे जब मेरा रिस्पॉन्स इज टू एक्साइटेशन और एक्साइटेशन इज टू रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब हुआ आउटपुट, ठीक, एक्साइटेशन का मतलब हुआ इनपुट। जैसे कि आप लोग मशीन पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। आप फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। तो एक्साइट करने के लिए आप क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं ना फील्ड वाइंडिंग में, तो उसी को मतलब बोले एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ, इनपुट। तो ये नेटवर्क हम लिए हैं, देखिए डॉटेड लाइन के अंदर वाला पार्ट है 2 ओम 3 ओम 6 ओम। ठीक, तो इस नेटवर्क को हमको चेक करना है कि ये नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल होगा या नहीं होगा। तो इस नेटवर्क को चेक करने के लिए हम लोग क्या किए, इनपुट में हम एक वोल्टेज अप्लाई किए, इनपुट में हम करनी अप्लाई वोल्टेज अप्लाई किए। तो ये जो होगा ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्साइटेशन कहेंगे, क्योंकि इनपुट साइड में जो हम अप्लाई करेंगे उसको क्या कहेंगे, एक्साइटेशन। और आउटपुट को हम क्या किए, शॉर्ट किए। आउटपुट को हम क्या किए, शॉर्ट किए। तो मतलब यहाँ से जो करंट हमको मिलेगा आई मिलेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मेरा रिस्पॉन्स है, मेरा क्या है, रिस्पॉन्स है। ठीक, तो अगर हम जब इनपुट 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इस टर्मिनल के अक्रॉस और करंट इस टर्मिनल से अगर हम फाइंड आउट करें, इसका जो वैल्यू होगा, अगर हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब इस इनपुट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, करंट को हम इस ब्रांच में चेक करेंगे जो कि हम सर्किट में हम बनाए हैं। अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो दोनों का रेशियो अगर सेम मिलता हो तो हम उसको क्या कहेंगे, ये नेटवर्क आपका कैसा होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो सबसे पहले हम इस केस में फाइंड आउट करते हैं कि रिस्पॉन्स इज टू एक्साइटेशन और एक्साइटेशन इज टू रिस्पॉन्स का रेशियो कितना है। तो हमको ये वोल्टेज दिया हुआ है, करंट हमको फाइंड आउट करना है। तो करंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए 3 ओम और 6 ओम इसमें है पैरेलल में और इसके साथ ये सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 पैरेलल विद 6। तो ये आ जाएगा 2 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4। तो इस ब्रांच से करंट कितना जाएगा,
मान लेते हैं यहाँ पे करंट जो हो रहा है आई टी फ्लो हो रहा है आई टी, तो आई टी का वैल्यू कितना होगा आई टी इज इक्वल टू हो जाएगा इनपुट वोल्टेज बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इनपुट वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट और इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना मिलेगा 3 एम्पियर 3 एम्पियर। दैट मींस आई टी का वैल्यू हमको कितना मिला 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर आपका दो ब्रांच में डिवाइड होगा, तो बताइए इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा, इस ब्रांच में फाइंड आउट करने के लिए। दैट मींस आई कितना मिलेगा आई, तो आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जब इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना होगा उसके अपोजिट वाले ब्रांच का वैल्यू नोमीटर में रखेंगे, तो 6 बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6 प्लस 3 इंटू टोटल करंट कितना है 3 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 18 और 6 प्लस 3 9, 18 बाई 9 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इस आई का वैल्यू कितना मिला हमको 2 एम्पियर, आई इक्वल टू 2 एम्पियर। अब निकालिए तो रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन कितना मिला, रिस्पॉन्स है मेरा 2 और एक्साइटेशन मेरा कितना है 12, कितना मिला वैल्यू 1/6। ठीक, अब हम क्या किए इस एक्साइटेशन को चेंज किए, एक्साइटेशन को हम अप्लाई किए यहाँ पे और रिस्पॉन्स को हम देख रहे हैं इस ब्रांच में हम लोग देख रहे हैं। तो अगर यहाँ से हमको रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन का वैल्यू सेम मिलेगा इस ब्रांच में भी इस सर्किट में भी, तो हम समझें कि ये नेटवर्क आपका कैसा होगा रेसिप्रोकल होगा। तो जस्ट अब फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा। मान लीजिए ये करंट आपका आई, ठीक, तो इस करंट आई को फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमको क्या फाइंड आउट करना होगा आई टी। मान लेते ये आई टी है आपका आई टी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 पैरेलल विद 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 बाई 2 प्लस 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 12 बाई 8 प्लस 3, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो 6 और प्लस 3 9 और बाई 2 9/2 मिल जाएगा। ठीक, देयरफॉर आई टी इज इक्वल टू कितना मिलेगा टोटल करंट आई टी 12 डिवाइडेड बाई 9/2, ये हो जाएगा आपका 24 और बाई 9। ठीक, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8 3, तो 8/3 एम्पियर 8/3 एम्पियर। दैट मींस इस आई टी का वैल्यू कितना मिला हमको 8/3 एम्पियर। ठीक, अब हमको इस ब्रांच में करंट चाहिए आई इज इक्वल टू क्या लेंगे इसके अपोजिट वाले ब्रांच का वैल्यू नोमीटर में रखेंगे 6/6 प्लस 2 आई इंटू टोटल करंट कितना है 8/3। फाइंड आउट कीजिए 6/8 इंटू 8/3, तो ये आपका आ जाएगा 3 6 8 8 कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला 2 एम्पियर 2 एम्पियर। ठीक, अब हम पहले किसका रेशियो निकाले थे रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, तो फिर से हम रेशियो निकालेंगे रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन। रिस्पॉन्स मतलब ये है आपका रिस्पॉन्स, ये है आपका रिस्पॉन्स कितना होगा 2 और ये है आपका एक्साइटेशन कितना है 12 इज इक्वल टू कितना मिला 1/6। तो देखिए दोनों वैल्यू सेम है या नहीं, दोनों वैल्यू आपका क्या है सेम है। तो अगर दोनों वैल्यू आपको सेम मिलेगा तब ये नेटवर्क कैसा होगा रेसिप्रोकल होगा, और अगर ये दोनों सेम नहीं मिलेगा तो क्या होगा रेसिप्रोकल नहीं होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जिसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि आप पूछ सकते थे क्वेश्चन एराइज हो सकता है आपके मन में कि सर रिस्पॉन्स जो आप लिए करेंट लिए, रिस्पॉन्स हम क्या लिए करेंट लिए, एक्साइटेशन क्या लिए वोल्टेज लिए, क्या ऐसा हम कर सकते थे कि रिस्पॉन्स भी हम करंट लेते और एक्साइटेशन भी करंट लेते। तो हम देखते हैं, देखिएगा रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन का जो यूनिट होना चाहिए, ये यूनिट आइदर ओम होना चाहिए और नहीं तो मो होना चाहिए।
मतलब ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। ठीक, तो ओम और मो अगर हमको मिलता है, रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन का यूनिट अगर ओम और मो मिलेगा तब हम इसका रेशियो ले सकते हैं। ठीक, तो अगर हम रिस्पॉन्स में करंट ले और एक्साइटेशन में भी करंट लेंगे तो ये करंट बाय करंट यूनिट लेस हो जाएगा, तब उस केस में हम नहीं चेक कर पाएंगे नेटवर्क से रेसिप्रोकल है या नहीं, मतलब आपका रेसिप्रोसिटी हम वहां से चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक, और यही मेरा एक्चुअली इसको भी हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन का यूनिट हमको आइदर ओम में होना चाहिए, नहीं तो मो में होना चाहिए, कभी भी यूनिट लेस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एक्साइटेशन करंट ले रहे हैं तो ये वोल्टेज लेंगे, और अगर एक्साइटेशन वोल्टेज ले रहे हैं तो इसको करंट। ठीक, सेकेंड चीज याद रखना है आपको, सेकेंड नंबर, द नेटवर्क should not have any dependent source। ठीक, इस नेटवर्क के पास कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और हम वहां से चेक कर सकते हैं कि नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल है या नहीं। तो ये चीज आपको क्लियर होगा कि रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है, इसको हम कैसे चेक करते हैं, और सिमेट्रिकल नेटवर्क मेरा क्या होता है उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। अगर किसी का अगर हमको पैरामीटर मालूम होता है, सपोज टू पोर्ट नेटवर्क का पैरामीटर मालूम होता तो Z12 और Z21 अगर इसका इक्वल होगा तो हम बता देंगे कि नेटवर्क कैसा होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक, लेकिन उसके लिए आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा, पैरामीटर आपके पास होना चाहिए। ठीक, और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक